126 क्या वाकई पाकिस्तान को जबरदस्ती जंग की तरफ धकेला जा रहा है और उसके पीछे कुछ बैनुल अक़वामी मकासद हैं, और वो मकासद हैं क्या? नाजरीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद है कि आप इस बात से 100% एग्री भी करेंगे और काफ़ी बातें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। कश्मीर में एक पुरकशिश सियाती मकाम यानी कश्मीर का खूबसूरत तरीन इलाका जिसे पहलगाम कहा जाता है, वहाँ हर वक्त हिंदुस्तान से सैर पर आने वालों का रश लगा रहता है। और इसी पहलगाम के जंगलात में चंद दिन पहले एक भयानक वाक़या पेश आया। भैसरान के इन घने दरख्तों के दरमियान अचानक दहशतगर्द नमूदार हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और ये लोग अचानक ही आम शहरियों पर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही न मिल सका। इन घने जंगलात में न जाने कहां से फायर होते रहे, हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। और जब ये धुआं खत्म हुआ और फायरिंग की आवाजें बंद हो गईं, तो बकौल वहां के लोगों के वहां पर 26 लाशें बिखरी पड़ी थीं। इन मरने वालों में एक नौजवान मुसलमान भी था। ये सारे के सारे लोग मर्द थे। कुछ लोग जो जख्मी हुए थे उन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया गया। अभी लाशें पड़ी थीं, कोई सबूत नहीं कि किसने किया, क्यों किया, लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबरें गूंजने लगीं कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने करवाया है। यानी कश्मीर में भारतीय फौज जो कि 7 लाख की तादाद में छोटे से कश्मीर के इलाके में मौजूद है, और इतनी ज्यादा फौज है कि हर घर के बाहर, हर सड़क पर, हर मोहल्ला में, हर गली में भारतीय फौजी नजर आता है। ये 7 लाख फौज इन चंद दहशतगर्दों से ये हमला न रुकवा सकी। इंडियन मीडिया ने मुश्तरका तौर पर यह खबर फैला दी कि ये हमला पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीम TRF ने किया है। एक और ताज्जुब की बात, जहां पर यह हमला हुआ वहां से थाना जाना, रिपोर्ट दर्ज करवाना इतना जल्दी कैसे मुमकिन हो गया? क्योंकि अगर वहां से जितनी भी तेज रफ्तार गाड़ी पर जाएं तो 30 से 40 मिनट का वक्त थाने पहुंचने पर लगता है। लेकिन उस हमला के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR भी दर्ज हो चुकी थी। FIR की टैपिंग का जो वक्त है वो भी इन्हीं 10 मिनट में शामिल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तेजी से बगैर किसी तहकीक के किसी भी ग्रुप पर इल्जाम आयद कर देना, और फिर इतनी ही तेजी से यानी चंद सेकंड्स में, और फिर FIR का दर्ज हो जाना, ये क्या है? क्या ये FIR पहले से तैयार थी? क्या इंडियन मीडिया पर नशर होने वाली खबर भी पहले से तैयार थी? क्या ये कोई सोची समझी मुहिम का हिस्सा है? और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि भारतीय मीडिया किसी वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, जैसा कि माजी में भी पुलवामा हमले जैसे वाक़यात के बाद बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान को मुजरिम ठहरा दिया गया था, और बाद में जब हकायक सामने आए तो हकीकत कुछ और निकली। लेकिन इस मर्तबा जो हालात हैं वो पहले वाक़यात से बहुत ही अलग हैं। क्या कोई ये पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी है? कोई सोची समझी चाल है? ऐसी चाल जिसके जरिए पाकिस्तान को जबरदस्ती जंग की तरफ लगाया जा रहा है? क्या कहीं किसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान और इंडिया को जंग में मसरूफ किया जा रहा है? और नाजरीन, अगर ये बात सच है तो उसके पीछे यानी पाक भारत जंग करवाने के पीछे एक खास मकसद हो सकता है। और वो मकसद क्या है? नाजरीन, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा हालात में फलस्तीन में जुल्म और बर्बरियत हो रही है। गजा में बच्चों, खवातीन और बूढ़ों समेत सब पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे हैं, और इन मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी और जुल्म पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर तरफ गजा के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। अगर इन हालात में भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाए तो दुनिया की नजरें गजा की बजाय जनूबी एशिया की तरफ उठ जाएंगी। इसी तरह इसराइल और उसके हिमायती ममालिक जो कि फलस्तीन में जो कर रहे हैं, उनको इसका मजीद खुला मौका मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहलगाम हमला भी इसी तरह के किसी मंसूबे का हिस्सा हो कि जिसके जरिए दुनिया की तवज्जो फलस्तीन से हटाना मकसूद हो। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के लोगों को कश्मीर में घर बनाने और वहाँ पर रहने और बसने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद हिंदुस्तान के हिंदू वहाँ पर अपनी जमीनें लेकर अपने घर तेजी से बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे भी इंडिया का मकसद यही है कि वहाँ किसी भी तरह हिंदू अक्सरियत कायम की जाए। इस तरह वहाँ पर पहले से मौजूद जो बेचारे मकामी कश्मीरी हैं, उनको उनकी जमीनों और उनकी शनाख्त से महरूम करने की कोशिशें तेजी से जारी हैं। इसकी वजह से कश्मीर के जो मकामी नौजवान तबका है उनमें एहसास महरूमी और गुस्सा भी पाया जाता है, क्योंकि इनके घरों पर कब्जे होते जा रहे हैं।
और इन कश्मीरियों की जिंदगी फौजियों की, इंडियन फौजियों की मर्जियों के मुताबिक गुजर रही हो तो ये जेल से कम तो नहीं है ना। वहाँ पर कश्मीर में कश्मीरियों के घर, जायदादें, हत्ता के इज्जत तक महफूज नहीं है। वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो इस तरह का रिएक्शन भी मुतवक्के किया जा सकता है। और यही वजह है कि TRF जैसी तंजीमें ज्यादातर कश्मीरी नौजवानों पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसी तंजीमें ऐसे नहीं बनी, बल्कि भारतीय हुकूमत की गैर मुनसिफाना और गासबाना पॉलिसियों और मकामी कश्मीरियों की आवाज दबाने की वजह से बनी है। भारत में जब भी कोई वाकया होता है तो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम और पूरी दुनिया की नजरों में धूल झोंकता है, लेकिन अब इस जदीद दौर में भी इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। पता सबको होता है कि हकीकत क्या है। कुछ डर के मारे हाँ से हाँ मिला देते हैं और कुछ अपने मुल्क की लाज रखने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा मान लेते हैं। एक नजर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी देखें। पाकिस्तान ने पहलगाम में होने वाले इस वाक़े की बहुत ज्यादा मजम्मत की है और पाकिस्तान का हमेशा ये बयानिया रहा है कि वो कभी भी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करता और हमेशा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक देता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का हल मुमकिन है। आज कश्मीर जैसी वादी को इंडिया ने खिलौना समझ लिया है और कोई भी हलचल मचाने के लिए या अपने ज़ाती मफादात के लिए कश्मीरियों के दिलों और उनकी जानों से खेलता है। लेकिन इस मर्तबा जो खेल खेला गया है, इसके पीछे क्या कोई और हाथ है जो वाक़अतन दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीन से हटाकर पाक भारत जंग की तरफ कराना चाहता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।